स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश में 42वें कोरोना पॉजिटिव मामले। नोएडा में मिले 3 नए कोरोना मरीज। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब 14 हो गई है। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में लगी आग। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। एक युवक की मौत। लॉकडाउन के बीच देश में तेजी से चल रहा है सैनिटाइजेशन का काम। जगह जगह टैंकर के जरिए किया जा रहा है छिड़काव। मुंबई में अस्पतालों में किया गया सैनिटाइजेशन। कोरोना वायरस को लेकर उत्तर प्रदेश में पान मसाला और गुटखा बैन। योगी सरकार ने पान मसाला और गुटखा की बिक्री पर लगाया बैन। लॉकडाउन को ठेंगा दिखा रहे लोग दूध के टैंकर में घुसकर सफर करने का वीडियो आया सामने। मुरादाबाद से रजिस्टर्ड है दूध टैंकर। बुलंदशहर में 2 मस्जिदों के मौलवी गिरफ्तार। लॉकडाउन तोड़कर लोगों की भीड़ को बढ़ा रहे थे नमाज। लॉकडाउन को मजाक समझने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक। मऊ, देवरिया, कानपुर, लखीमपुर में बनाया मुर्गा। उठक बैठक करवाकर छोड़ा। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो के दाम पर मिलेगा गेहूं। अब 3 रुपए किलो मिलेगा चावल। लॉकडाउन के दौरान नहीं कि लिया जाएगा टोल टैक्स। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। 21 अप्रैल तक केवल जरूरी सेवाएं वाले वाहनों को परमिशन। काशी की जनता से प्रधानमंत्री मोदी ने किया संवाद। कहा महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता, कोरोना से 21 दिन चलेगी जंग। काशी की जनता से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री मदद के लिए जारी किया व्हाट्सएप नंबर 9013151515 पर नमस्ते लिखकर भेजने पर मिलेगा जवाब। कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों को पीएम मोदी ने बताया भगवान। कहा अपना जीवन संकट में डालकर लोगों को बचा रहे हैं डॉक्टर। सबको करना चाहिए इनका सम्मान। गरीबों और पशुओं के भूखे रहने के मुद्दे पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। जो लोग समर्थ हैं वो अगले 21 दिन तक हर दिन 9 गरीब परिवारों की मदद का प्रण लें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। घर से ही मोबाइल पर ई पास बनवाए। दुकानदार 1031 नंबर पर करे कॉल। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने 2089 लोगों पर लॉकडाउन तोड़ने पर दर्ज की एफआईआर। जुर्माने के तौर पर वसूली गई 1 करोड़ से ज्यादा की रकम। 49,000 से ज्यादा वाहनों को किया गया चालान। मुजफ्फरनगर में 16 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। 250 वाहनों का चालान कर 50,000 वसूला जुर्माना। लॉकडाउन का उल्लंघन कर पुलिस की कार्रवाई। उत्तराखंड में 51 मामलों में मुकदमे दर्ज। साथ ही 335 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर लोगों को दिया भरोसा। लिखा संकट की घड़ी में धैर्य रखने की जरूरत। प्रदेश में आ रही युवाओं की होगी मेडिकल जांच। लॉकडाउन को लेकर सीएम त्रिवेंद्र का बयान। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सख्ती। कोरोना से बचाने के लिए सख्ती जरूरी। अनिश्चितकाल के लिए बंद हुआ सुप्रीम कोर्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई भी बंद। 12 से 14 बेंच डेली करती रहेगी सुनवाई। ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद की अपील। सभी लोग करें लॉकडाउन का पालन। घरों पर नमाज पढ़े मुसलमान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर की अपील। कहा मतभेद और भेदभाव छोड़कर सभी को होना होगा एकजुट। 21 दिन भारत के सुखद भविष्य के निर्माण में निभाया ऐतिहासिक भूमिका। लॉकडाउन का पालन कर रहे नेताजी मंत्री मदन कौशिक लिख रहे किताब। अपने परिवार के बीच व्यस्त हैं मंत्री यशपाल आर्य। लखनऊ में बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर का इलाज जारी। 48 घंटे बाद हुई जांच में कनिका अभी भी पॉजिटिव। कोरोना को लेकर मशहूर कवि प्रसून जोशी की अपनी कविता के जरिए घर में रहने की अपील। लखनऊ में अब आप घर बैठे मंगा सकते हैं दूध, सब्जी, फल। उत्तर प्रदेश सरकार ने की बड़ी तैयारी। स्विगी, जोमैटो जैसे ऑनलाइन सर्विसेज के लिए सकते मदद। सरकार ने की है 6,200 डिलीवरी बॉय की व्यवस्था। कोरोना वॉरियर्स का किया जाएगा बीमा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में इस बात की घोषणा की। पत्रकार, स्वास्थ्य कर्मी, पर्यावरण मित्रों का किया जाएगा बीमा। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रोबोट करा कोरोना पीड़ितों की सेवा। सफल हुआ ट्रायल। कोरोना पीड़ित के बेड पर रोबोट ने पहुंचाई दवा।
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण और आईटीसी में बनी सहमति, अगले 3 हफ्ते तक लोगों के सीधे घर पहुंचाएंगे जरूरी सामान। फतेहपुर में मासूम बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस की वर्दी में लोगों से घर के भीतर जाने की बात कह रहा बच्चा, कोरोना से बचाव की दे रहा नसीहत। मुजफ्फरनगर की इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने पेश की अनोखी तस्वीर, घर के बाहर बनाई लक्ष्मण रेखा। फतेहपुर जिले में लॉकडाउन के बीच जारी था मदरसा, सूचना के बाद जिला प्रशासन ने कराया बंद। 60 बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहा था मदरसा संचालक। मैनपुरी में पुलिस ने की महिला की मदद, घर में राशि खत्म होने की फरियाद लेकर पहुंची थी थाने। डीएम एसपी ने तुरंत करवाया राशि का प्रबंध। अलीगढ़ में लॉकडाउन के दौरान शराब पीकर घूम रहे 2 शख्स, पुलिस ने कान पकड़कर लगवाई उठक बैठक। लॉकडाउन के चलते भदोई में जमाखोरी ने बढ़ाए सब्जियों के दाम, प्रशासन ने उपलब्ध कराई सस्ती सब्जियां, रेट लिस्ट के साथ सब्जियां भेजने का दिलाया भरोसा। सीतापुर में लॉकडाउन के बीच बंद कराई दुकानें, शहर के हर वार्ड में खाद्य सामग्रियों के साथ 5-5 ठेले बेचने का ऐलान किया गया। कन्नौज में लॉकडाउन के बीच दिखी पुलिस की सख्ती, बिना काम के बाहर निकलने युवकों पर भाजी लाठियां, कराई उठक बैठक। बहराइच के मोतीपुर में 40 साल की विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। हत्या की आशंका के बीच जांच में जुटी पुलिस। झांसी में न्यूज 18 खबर का असर हुआ है, मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ को मिला 7 महीने का बकाया वेतन। चित्रकूट में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, सरकार की अपील के बावजूद सड़कों पर घूमते दिखे लोग, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। कुशीनगर में मेडिकल स्टोर मालिक की अनोखी पहल, खरीदारों से एक निश्चित डिस्टेंस मेंटेन कर पढ़ाया सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। कासगंज में लॉकडाउन का दिखा असर, शहर में पसरा सन्नाटा, सिर्फ जरूरत का सामान लेने के लिए घरों से निकल रहे हैं लोग। देवरिया में पाबंदी के बावजूद महिला कर रही थी धार्मिक आयोजन, मना करने पर तलवार लेकर पहुंची, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। मऊ में लॉकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई, सड़क पर निकले कुछ युवकों से कराई उठक बैठक, घर से बाहर न निकलने की दी जाने की चेतावनी। लॉकडाउन में सेल्फी लेना लड़की को पड़ा भारी, डंडे फटकार कर पुलिस ने लड़की को भगाया। हरिद्वार में बेवजह घूम रहे लोगों को दी गई अनोखी सजा, 8 लोगों को गोले के अंदर बैठने की दी सजा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का दिया संदेश। राजधानी देहरादून में पुलिस ने दिखाई सख्ती, बेवजह घूम रहे लोगों को बनाया मुर्गा, आगे से लॉकडाउन के समय न घूमने की दी हिदायत। कोरोना वायरस के मद्देनजर आगरा को लॉकडाउन किया गया, जिसका उल्लंघन करने पर दरोगा ने एक शख्स को सड़क पर ही उठक बैठक करवाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी में बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से कराई उठक बैठक, चेतावनी, दोबारा सड़कों पर निकले तो होगी कठोर कार्रवाई। कानपुर में लॉकडाउन का पालन न करने पर लोगों से कराई गई उठक बैठक, दोबारा घर से बाहर न निकलने की हिदायत भी दी गई। औरैया में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को बनाया मुर्गा, साथ ही पुलिस अधिकारियों ने बाहर से आने वाले लोगों को दी चेतावनी, चेकअप कराने की भी सलाह। हाथरस में डेली नीड संबंधी वाहनों में हो रही डग्गेमारी, ब्रेड की गाड़ी में लोगों को भर कर ले जा रहे ट्रक ड्राइवर। प्रधानमंत्री के लॉकडाउन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा भट्टा मालिक, प्रशासन ने भट्टा मजदूरों पर नहीं दिया कोई ध्यान, हजारों की संख्या में बिहार से आए मजदूर कर रहे हैं भट्टों पर बधाई का काम। ग्रेटर नोएडा के रबपुरा में पुलिसकर्मी से उलझ बैठा युवक के साथियों ने किया पुलिस पर पथराव, पुलिस पहचान कर करेगी जरूरी कार्रवाई। अमेठी में हुआ लॉकडाउन का उल्लंघन, सब्जी मंडी में उमड़ा जनसैलाब, दोगुने दामों पर सब्जियां बेच रहे दुकानदार। नैनीताल में 3 घंटे की मिली छूट में बाजारों में उमड़ी भीड़, लोगों ने जमकर की खरीदारी, सामानों का दाम भी बढ़े। अंबेडकर नगर में देश में घोषित लॉकडाउन के पहले दिन घरेलू गैस लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही, निजी गैस एजेंसी संचालक भी भीड़ इकट्ठा कर गैस वितरण कर रहे हैं। प्रयागराज में डीएम ने दुकानों को पूरे दिन खुले रखने का दिया आदेश, लोगों से की सामान इकट्ठा न करने की अपील।
बागपत में एक्शन में पुलिस, एसडीएम और सीओ ने बाजार में खुली दुकानों को कराया बंद। कालाबाजारी कर रहे लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई भी की। बनारस में बिक रहा 50 रुपए किलो आटा, पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लोगों को हिरासत में भी लिया। मथुरा में बेवजह घरों से निकल रहे लोगों से पुलिस ने करवाया उठक बैठक। लाउड स्पीकर में लगातार पुलिस कर रही है जागरूक। फर्रुखाबाद में सड़कों पर उतरकर लोगों को किया गया जागरूक। नगर पालिका लगातार कर रही है सैनिटाइजेशन का काम। कासगंज में पुलिस अधीक्षक ने सभी सीमाओं को किया सील। 2 और 4 पहिया वाहनों को शहर में नहीं मिल रही है एंट्री। देश में लॉकडाउन के चलते अयोध्या में भी सख्ती बरती जा रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि अनुपालन न करने वालों के खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। देवरिया जिले में भी लॉकडाउन का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। जिला मुख्यालय के सभी प्रमुख चौराहों पर केवल सन्नाटा ही पसरा है। हर तरफ दुकानें ही बंद नजर आ रही हैं। बाराबंकी के डीएम ने लोगों को घरों से न निकलने की अपील की। जरूरी सामानों की आपूर्ति घर में ही सुनिश्चित करने की लोगों से बात भी कही। बिजनौर में भी लॉकडाउन का असर दिखाया, जहां पर दूल्हा बाइक से बारात लाया, वहीं शादी में महज 5 बाराती शामिल हुए। चित्रकूट के कुछ गांव में अभी भी लापरवाही बरत रहे लोग। सब्जी मंडी में उमड़ रहा लोगों का हुजूम। बिना मास्क लगाए घूम रहे लोग। देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के बाद बदायूं में आवश्यक चीजों की उपलब्धता के लिए प्रशासन ने कसी कमर। मंडी में आवश्यक भीड़ न जुटने की अपील भी की है। संत कबीरनगर में न्यूज 18 की खबर का असर दिखा। मंडी में लगी सैकड़ों लोगों की भीड़ को प्रशासन ने खाली करवाया। गुजरात के पाटन से आई सिविक सेंस की अच्छी तस्वीर। दुकानदार की सड़क पर सर्कल बनाकर किया मैनेजमेंट। अपनी बारी पर सामान लेने पहुंचे सभी। बदायूं में लॉकडाउन के चलते मंदिरों के कपाट बंद। भक्तों को घर पर ही पूजा करने को कहा। नंगला देवी मंदिर का मुख्य गेट भी बंद। मेरठ में दिखा लॉकडाउन का असर। नवरात्रि में मंदिरों में पसरा सन्नाटा। लोगों ने घर पर ही की पूजा अर्चना। बनारस में कोरोना वायरस की वजह से चैत्र नवरात्र में बंद है मंदिर। अकेले पुजारी ने मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। चैत्र नवरात्रों में भी दिखेगा कोरोना का असर। शक्तिपीठ शीतला धाम समेत जिले के कई मंदिरों के कपाट पूरी तरह से बंद। नवरात्र के पहले विंध्याचल के मंदिर में पसरा रहा सन्नाटा। मां विंध्यवासिनी का श्रृंगार और आरती कर मंदिर को किया गया बंद। प्रयागराज में शक्तिपीठ अलोप शंकरी मंदिर में फूलों से किया गया मां का श्रृंगार। लोगों के कोरोना से सुरक्षित रखने की प्रार्थना भी की गई। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन का असर है। प्रयागराज के सभी शक्तिपीठ और देवी मंदिर कराए गए बंद। कासगंज में मां चामुंडा मंदिर को किया गया बंद। नवरात्रि में भीड़ उमड़ने की आशंका को देखते हुए फैसला लिया गया। नवरात्र पर लॉकडाउन का असर। मंदिरों में पसरा रहा सन्नाटा। पंडितों की अपील, सभी घर में रहकर करें सरकार का सहयोग। आगरा में जूता के कतरन गोदाम में देर रात लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली एनसीआर में फंसे मजदूरों को पुलिस ने खिलाई मिठाइयां और फ्रूट्स। जाने के लिए किया बस का प्रबंध। बुलंदशहर के डिबाई पुलिस ने मस्जिद कराई बंद। 56 से अधिक लोगों पर दर्ज किया केस। लॉकडाउन के दौरान इकट्ठे होकर पढ़ रहे थे नमाज। मुरादाबाद के रायपुर गांव के लोगों ने लॉकडाउन के बीच पेश की अनोखी मिसाल। चंदा जोड़कर खुद ही गांव में बनाया सैनिटाइजर। पूरे गांव में कराया गया छिड़काव। नवरात्र पर लॉकडाउन का असर। मंदिरों में पसरा रहा सन्नाटा। पंडितों की अपील, सभी घर में रहकर करे सरकार का सहयोग। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आग लगने से बिजली सप्लाई हुई बाधित। प्रयागराज के हिम्मतगंज के पास ट्रांसफार्मर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से कूड़े में लगने के बाद ट्रांसफार्मर तक पहुंची आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक घर में हुआ विस्फोट। एक युवक की मौत, एक की हालत गंभीर। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। जालौन में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को पकड़ा। 8 चोरी की बाइक समेत 2 तमंचे और 5 जिंदा कारतूस बरामद। चोरों को भेजा गया जेल।
कानपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था हुई धड़ाम। मस्जिद से बिना मास्क लगाए निकले दर्जनों लोग। घर में नमाज अदा करने की अपील बेअसर। राम मंदिर ट्रस्ट के नाम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए अपने निजी खर्च से 11 लाख रुपए का चेक दिया है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में भूमि पूजन भी किया जा सकता है। 4 अप्रैल को अयोध्या में आयोजित ट्रस्ट की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। गंगोत्री के कपाट खुलने का समय तय। 26 अप्रैल को करीब 12:35 पर खुलेंगे कपाट। विधि विधान के साथ खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।